बच्चों हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। हम थे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 11.3 पेज 224 एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन 15 हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन 14 तक कल कर लिया था। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है? Find the circumference of the inner and outer circles shown in the adjoining figure. Take pi is equal to 3.14. आपको क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन 15 में आपको फाइंड करना है सरकमफरेंस किसका? इनर सर्कल का भी और आउटर सर्कल का भी। और पाई क्या लेना है? 3.14। ठीक है, इनर सर्कल का सरकमफरेंस भी फाइंड करना है, आउटर सर्कल का भी फाइंड करना है, एंड आपको दोनों का अलग अलग से फाइंड करना है। और पाई क्या लेना है? 3.14। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है 2 पाई आर। ठीक है, ये देखो ये इनर सर्कल है। इनर सर्कल है, इनर सर्कल का तो देखो इतना होगा, ये थोड़ा नहीं होगा। और आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल का ये सारा होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको फिगर बना के बताती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इनर सर्कल का सरकमफ्रेंस भी फाइंड करो और आउटर सर्कल का भी। देखो आउटर सर्कल मतलब ये बाहर वाला सर्कल। मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। तो देखो ये बाहर वाला सर्कल, आउटर सर्कल मतलब ये। ये आउटर सर्कल है। ये आउटर सर्कल का रेडियस क्या है? ये रहा सेंटर और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आउटर सर्कल का ये रेडियस हुआ। ठीक है, ये आउटर सर्कल का रेडियस हुआ। बड़ा सर्कल क्या है? बिग आर है 19 मीटर। ठीक है, अच्छा अब स्मॉलर सर्कल देखो, ये छोटा सर्कल जो अंदर वाला सर्कल है। ये अंदर वाला सर्कल है। ठीक है, ये अंदर वाला सर्कल है। अंदर वाले सर्कल को क्या करेंगे? देखो यहाँ पे ये बड़ा सर्कल माइनस ये वाला। ठीक है, इसमें से अगर ये हिस्सा माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये हिस्सा मिलेगा। देखो अगर ये पूरे रेडियस में से, बड़े रेडियस में से ये विड्थ माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये मिलेगा। ठीक है, स्मॉल आर कैसे मिलेगा? स्मॉल रेडियस कैसे मिलेगा? 19 माइनस 10, 9 मीटर। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 9 मीटर। तो देखो अब आपको आर रेडी है बड़े सर्कल का, आउटर सर्कल का 19 मीटर और इनर सर्कल का 9 मीटर। ठीक है, अब सरकमफरेंस की फॉर्मूला लगाएंगे। सरकमफरेंस ऑफ द आउटर सर्कल। अच्छा एक और चीज दी हुई है, पाई लेना है 3.14। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे। सरकमफरेंस ऑफ द आउटर सर्कल। बाहर के सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर। ठीक है, पाई क्या है? 3.14। अच्छा आउटर है तो मतलब कैपिटल आर। ठीक है, ये कैपिटल आर हुआ। ठीक है, कैपिटल आर क्या है? 19, 2 पाई आर 19। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, अपॉन में 100। ठीक है, 314 2 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 628 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 100। 628 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 19 20 25, 9 6 जा 54, 56, 2 8 9 10 11 12 13, 6 7 8 9, 6 और 5 11। ठीक है, 11932 अपॉन 100। ठीक है, 11932 अपॉन 100। तो इसको कैसे हम ठीक करेंगे? सिंपली पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 1 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगी। 119.32
ये मीटर में है इसलिए मीटर। ठीक है, सो सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल क्या आया 119.32 मीटर। इसी तरह से सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल निकालेंगे, अंदर वाले सर्कल का। सो अंदर वाले सर्कल का तो आपने आर निकाल लिया था, रेडियस। देखो अंदर वाले सर्कल का आपने इस बड़े में से ये छोटा ये भाग माइनस किया था, तो आपको ये मिल गया था, कितना मिला था 9 मीटर। ये आपने खुद निकाला था अभी अभी। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल फाइंड करेंगे। ठीक है, सो ये अंदर वाला सर्कल का सरकमफ्रेंस, उसकी रेडियस है 9। सो सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, सो 2 पाई है 3.14 और आर क्या है 9। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई 314, पॉइंट के बाद 2 नंबर अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 9। फिर से 314 2 जा 628 मल्टीप्लाई 9। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 628 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 628 9। सो 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 18 और 7 25, 9 6 जा 54, 56, तो 5652। सो 5652 अपॉन 100। ठीक है, सो आंसर क्या होगा 56.52। 100 है मतलब 2 नंबर के पहले पॉइंट, सो 56.52 मीटर। ठीक है, सो इस तरह से आपको सरकमफ्रेंस मिल गया। ये आउटर सर्कल हुआ और ये हुआ इनर सर्कल। ठीक है, आउटर सर्कल है 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 19, इनर सर्कल है 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 9। सो यही क्वेश्चन है कि आउटर निकालो इनर निकालो। इन्होंने स्पेशल क्वेश्चन में पाई इज इक्वल टू 3.14 दिया, हमने वो यूज़ किया। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। ठीक है, सो दिस वाज अवर 15th नंबर। 16 नंबर देखते हैं। 16th नंबर है हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर आपको याद हो मैंने आर.डी. शर्मा में सेम सम आपसे करवाया था पिछले लेक्चर में। हाउ मेनी टाइम्स मतलब नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड करना है, और व्हील का शेप क्या होता है सर्कल। तो आप क्या करोगे, ये जो रेडियस है इसको यूज करोगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालोगे और सिंपली डिवाइड करोगे। ठीक है, सो इतना डिस्टेंस है, मतलब कह रहा है कि ये व्हील कितनी बारी घूमेगा। कह रहा है इतने रेडियस का व्हील का रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर, तो इतने रेडियस का व्हील कितनी बारी घूमेगा कि वो 352 मीटर डिस्टेंस कवर कर जाए। पाई है 22/7। ठीक है, कह रहा है इस रेडियस का, कल बिल्कुल कराया हुआ सम है, फिर आर.डी. शर्मा में कराया था पर सेम नहीं था, पर लॉजिक यही था। तो इतने रेडियस का व्हील कितना घूमेगा कि इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अब सबसे बड़ी चीज, अच्छा पहले हम शांति से निकाल लेते हैं। ये रेडियस है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालते हैं। क्यों? क्योंकि व्हील का शेप किस में होता है सर्कल में है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है हाउ मेनी टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करते हैं 16th नंबर। सो 16th नंबर, सो एक व्हील की बात हो रही है। सो व्हील होता है सर्कल शेप में। ठीक है, सो ये व्हील है और व्हील का रेडियस है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, सो व्हील का रेडियस है 28 सेंटीमीटर। सो इसको कह रहा है ये कितना घूमेगा कि डिस्टेंस कवर करेगा 352 मीटर। कितना घूमेगा कि डिस्टेंस कवर करेगा 352 मीटर। ठीक है, सो नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड करना है आपको। ठीक है, सो कैसे फाइंड करोगे, सो सिंपली पहले इसका सरकमफ्रेंस निकाल लो। सो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, व्हील है एक्चुअली, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, तो पर व्हील कौन सी शेप में है सर्कल। सो 2 पाई आर। 2 पाई के लिए कुछ दिया गया है, हाँ क्वेश्चन में पाई दिया गया है कि 22/7 लो। 22/7 आर 28, कट शॉर्ट करेंगे 7 1 जा 7 4 जा 28। सो
22 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 22 4 जा 88, फिर 88 को 2 से करेंगे, 88 2 जा, सो 88 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 17, सो 176 मीटर, ठीक है। अच्छा सेंटीमीटर है, सॉरी ये सेंटीमीटर है, सो 176 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये व्हील कितनी बारी घूमेगा कि इतने डिस्टेंस पे पहुंच जाए। अब ये देखो, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, तो इस मीटर को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। देखो ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो ना चले ना ऐसे, ठीक है। सो 352 मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। सो इज इक्वल टू 352 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो मीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर। 352 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 352 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी टाइम्स या रिवॉल्यूशंस जो भी बोल लो, मतलब कितनी बारी घूमेगा व्हील, रिवॉल्व करेगा। सो नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस है, 352 मल्टीप्लाई 100, सो 352 100 सेंटीमीटर डिवाइड 176, ठीक है। सो 352 100 176, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, सो 176 की टेबल में 2 कब आएगा, सो 176 ट्राई करते हैं, 176 2 जा, सो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 15, 2 1 जा 2 3, सो 352, सो 176 2 जा 352, सो 176 1 जा 176 2 जा। सो नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू 200 टाइम्स, कितना टाइम्स व्हील घूमेगा, 200 बारी घूमेगा, ठीक है। मतलब इस रेडियस का व्हील इतने डिस्टेंस जाने में, डिस्टेंस मतलब समझो आपकी कार है, सो आपको ये कार का व्हील है और आपको इतना डिस्टेंस जाना है, 352 मीटर डिस्टेंस जाना है, तो आपका व्हील कितनी बारी घूमेगा, सो व्हील कितनी बारी घूमेगा, 200 बारी, 200 टाइम्स। सो दिस वाज योर 16th नंबर। बच्चों 17th नंबर भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द 17th नंबर सेज द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक सर्कुलर क्लॉक है और उसका जो मिनट हैंड है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज द टिप, हाउ फार का मतलब डिस्टेंस, ठीक है, कितना लंबा जाएगा। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव्स इन 1 आवर, कि उस मिनट हैंड कितना जाएगा 1 घंटे में। पाई 3.14। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है। सिंपली आपको एक ये क्या मांग रहा है आपसे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मांग रहा है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दो। ये इसने आर आपको रेडीमेड दे दिया है, कुछ भी नहीं है सम के अंदर। पाई दिया है, आर दिया है, और ये 1 आवर मतलब 1 घंटा है, तो मल्टीप्लाई 1, तो आंसर तो सेम टू सेम ही आएगा। सो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, तो भी हम समझ लेते हैं। 17th नंबर सिंपली सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है। सो बच्चों यहाँ देखो 17th नंबर में ये एक क्लॉक है और दिया हुआ है इसके मिनट हैंड का जो रेडियस है वो क्या दिया हुआ है, मिनट हैंड लॉन्ग कितना है, 15 सेंटीमीटर। ये क्लॉक होता है, क्लॉक का मिनट हैंड देखो ऐसे ही होता है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये सर्कल का क्या हो गया, रेडियस हो गया। इसने लेंथ ऑफ मिनट हैंड बोला है, सो ये तो सीधा सीधा रेडियस हो गया। और इन्होंने क्वेश्चन में पाई भी दिया हुआ है, ठीक है। सो इन्होंने रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और पाई दिया हुआ है 3.14। और क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट हैंड गोज, कह रहा है कि ये टिप कितना घूमेगा, ठीक है। सो हाउ फार डज द टिप ऑफ, सो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही निकालना है आपको। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ठीक है। सो 2 पाई है 3.14, आर है 15, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई पॉइंट हटाएंगे 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 का 0, 2 1 जा 2, 10 जा, ठीक है। सो क्या करेंगे, सिंपली 314 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 10,
क्या किया, पॉइंट हटाया, अपॉन 100। सो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 का 0, 2 1 जा 2, 10 जा, सो 3143 अपॉन 10। ठीक है, सो 314 को 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9। ठीक है, सो 942, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9, 942 अपॉन 10। सो 0 है, सो 94.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हुआ, 94.2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो 1 घंटा है, 1 आवर है, तो मल्टीप्लाई 1 करोगे तो आंसर सेम टू सेम आएगा। सो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव्स 94.2 सेंटीमीटर इन 1 आवर। तो 1 घंटे में इतना घूमेगा। ठीक है, 1 आवर है, मल्टीप्लाई 1 करोगे आंसर सेम। सो दिस इज योर क्वेश्चन 17। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 11.3 इज गेटिंग ओवर। ठीक है, 11.3 आपकी खत्म हुई यहीं पे। ठीक है, सो पूरी सरकमफ्रेंस के ऊपर थी ज्यादातर एक्सरसाइज। नाउ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी नया टॉपिक देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये आपको 1 मार्क में काम आएंगे ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स MCQ टाइप्स क्वेश्चंस में। सो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 mm स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने बराबर होता है, 100 mm स्क्वायर के बराबर होता है। ऑलरेडी आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो यहाँ स्क्वायर है इसलिए 0 बढ़ जाएगा। सेकेंड, फिर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर कितने बराबर होगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, थर्ड 1 हेक्टर। 1 हेक्टर जिसको 1 HA भी बोल सकते हो, 1 हेक्टर को शॉर्ट में HA भी बोलते हैं, हेक्टर। हेक्टर को HA भी बोलते हैं। सो 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर 4th नंबर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये सारे यूनिट्स आप बाय हार्ट कर लो, बाय हार्ट करने तो बाय हार्ट करो, समझ के करने समझ के करो। समझ के करने तो मैं आपको बताती हूँ, 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है, तो ये स्क्वायर है तो 1 0 बढ़ गया। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो स्क्वायर है तो 2 0 बढ़ गए। 100 होता है तो 2 0 बढ़ गए। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आपको ये हर चीज 10 टाइम्स लिखनी है। ठीक है, सो यू हैव टू राइट 10 टाइम्स इन योर होमवर्क। ठीक है, सो ये आपको 10 टाइम्स लिखना है, ये भी 10 टाइम्स। ये हेक्टर, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ये भी 10 टाइम्स, और ये भी 10 टाइम्स। ठीक है, सो राइट ऑल दिस इन ऑन 10 टाइम्स, ये चारों आपको लिखने हैं इन योर नोटबुक। अब देखो, हमने चैप्टर में एरिया पढ़ लिया, हमने सरकमफरेंस पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इनके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन बेस्ड सम्स। अब हम सम्स पढ़ेंगे जो कि हमारी डे टू डे लाइफ से जो है रिलेशन रखते हैं, एंड वी विल सॉल्व दोज सम्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम्स होने वाले हैं, आपको थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 11.4। बच्चों, एक्सरसाइज 11.4 समझने के लिए आपको क्वेश्चन की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो क्वेश्चन है उसको बहुत बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन समझ आएगा तो ही आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आएगा तो आंसर भी नहीं आएगा। सो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 1 बोल रहा है
अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। गार्डन है, एक गार्डन है जो कि 90 मीटर लॉन्ग है, 75 मीटर ब्रॉड है। सो मैं एक गार्डन बना लेती हूँ, एक गार्डन बना रही हूँ ये मैं, ठीक है। सो गार्डन है 90 मीटर लॉन्ग और 75 मीटर वाइड, ठीक है। पहली लाइन ऐसी लिखी हुई है और ये मैंने क्या बना दिया, ये मेरा गार्डन बन गया, ठीक है। ये सारा मेरा गार्डन। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। कह रहा है गार्डन के आजू बाजू एक सड़क बनानी है 5 मीटर चौड़ी। सो पाथ बनाना है 5 मीटर चौड़ा, आउटसाइड एंड अराउंड इट। सो ये यहाँ पे इसके इर्द गिर्द, ये गार्डन है, गार्डन के इर्द गिर्द यहाँ पे आपको एक पाथ बनाना है या सड़क बनानी है जो कि है 5 मीटर, ठीक है। सो ये 5 मीटर है, आजू बाजू बनानी है, ठीक है। ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, ठीक है। सो चारों बाजू आपको सड़क, ये जो पाथ, ये जो रेक्टेंगल है मतलब गार्डन है, इसके आजू बाजू ये आपको पाथ बनाना है, ये पाथ है आपका, ठीक है। ये सारा पाथ है, पाथ, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना है, सो ये पाथ है, ठीक है भाई, सड़क बनी है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। आपको क्या फाइंड करना है, पाथ का एरिया फाइंड करना है। सो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये एरिया ऑफ पाथ और एरिया ऑफ गार्डन, मतलब हमें इस पाथ का भी एरिया फाइंड करना है और इस गार्डन का भी, ठीक है। सो गार्डन का एरिया तो आराम से फाइंड कर लोगे क्योंकि इसकी लेंथ 90 है और ब्रेथ है 75। सो 90 × 75 करोगे तो एरिया ऑफ गार्डन मिल जाएगा। फिर आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पाथ मतलब ये, तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बड़ा रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ छोटा रेक्टेंगल, ठीक है। सो सम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम करते हैं आंसर, ठीक है। सो ये है हमारा फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज 11.4 का। सो सबसे पहले हमको दो चीज़ें फाइंड करनी है। इसने हमें एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने बोला है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करने बोला है, ठीक है। सो कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ पाथ है, सो ये एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने बोला है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं, एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। सो एरिया ऑफ गार्डन है, सो ये गार्डन है। सो एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ है 90, ब्रेथ है 75, ठीक है। सो 90 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 और 75। सो 75 9 जा 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 67, ठीक है। सो 6750 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ गार्डन क्या है आपका, एरिया ऑफ गार्डन है 6750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सो अब क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड करोगे, सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ गार्डन, मतलब एरिया ऑफ बड़ा रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ, सो एरिया ऑफ आउटसाइड माइनस एरिया ऑफ इनसाइड, जैसे भी बोलो। सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल तो क्या है, गार्डन है, तो ये तो फाइंड कर लिया ना 6750। अच्छा, आउटर रेक्टेंगल क्या है, सो आउटर ये है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, कहाँ है लेंथ ब्रेथ, दी नहीं हुई है। सो दी नहीं हुई है, पर इन्होंने ये देखो यहाँ 5 दिया है, यहाँ 5 दिया है, पाथ दिया है ना, यहाँ पे इन्होंने 5 मीटर वाइड दिया है कि 5 मीटर सड़क है। तो सड़क थोड़ी खाली इस बाजू थोड़ी नहीं होगी, इस बाजू भी होगी, इस बाजू थोड़ी नहीं होगी, इस बाजू भी होगी, ठीक है। सो कैसे फाइंड करोगे, सो देखो ये जो आपको दिया हुआ ना लेंथ, देखो गार्डन की लेंथ क्या दी हुई है, गार्डन की लेंथ 90 दी हुई है, ठीक है। ये गार्डन की लेंथ 90 है,
ये गार्डन की लेंथ 90 दी हुई है, ठीक है। तो 5 मीटर सड़क यहाँ से भी बढ़ेगी, 5 मीटर यहाँ से भी, ठीक है। सो लेंथ आउटर रेक्टेंगल, बाहर के रेक्टेंगल की सो लेंथ आउटर रेक्टेंगल कितना होगा 90 + 5 + 5, 5 मीटर यहाँ पे भी बढ़ेगा, 5 मीटर यहाँ पे भी बढ़ेगा। सो 90 + 5, 95 + 5 100, ठीक है। ब्रेथ इनर, सो ब्रेथ इनर है, ब्रेथ भी आउटर, बाहर की। सो यहाँ देखो ब्रेथ कितना है, ये लेंथ था, ब्रेथ कितनी है 75, ये देखो 75 है ना। सो 5 मीटर यहाँ से भी बढ़ेगा, यहाँ से भी, ठीक है। सो 75 + 5 + 5 कितना हुआ 85, 75 80 85, ठीक है। सो 100 और 85। सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या होगा, सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ये गार्डन क्या है, गार्डन है इनर, गार्डन देखो अंदर की तरफ है ना, आउटर। सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 100 × 85 इज इक्वल टू 85 100, ठीक है। सो 85 100 आया। सो आउटर रेक्टेंगल क्या फाइंड किया 85 100, और इनर क्या फाइंड किया 6750। देखो किया क्या, कुछ भी नहीं, मैं फिर से दिखाती हूँ। आपने ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ किया। आउटर रेक्टेंगल के लिए आपको नई लेंथ और नई ब्रेथ चाहिए थी, +5 + 5 किया और +5 + 5 किया, ठीक है। सो 8500 में से 6750 माइनस करेंगे, ठीक है। सो 8500 में से 6500 माइनस करो, ठीक है। सो 0, 10 में से 5 गए 5, फिर 4, 14 में से 7 गए 7, 7 में से 6 गए 1। सो 1750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 1750 मीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, हेक्टर निकालोगे, ठीक है। सो 1750 मीटर स्क्वायर अब निकालेंगे। इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एरिया ऑफ गार्डन हेक्टर में निकालो, ये तो एरिया ऑफ पाथ निकल आया। क्वेश्चन में बोला है कि एरिया ऑफ गार्डन हेक्टर में निकालो, तो मीटर स्क्वायर को हेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो हमने अभी अभी सीखा कि मीटर स्क्वायर को हेक्टर में कन्वर्ट करना है। ये देखो, अगर मीटर स्क्वायर को हेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड 10,000 करने का, अगर मीटर स्क्वायर को हेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड 10,000, ठीक है। सो सिंपली ये एरिया ऑफ गार्डन निकाला है ना आपने। सो एरिया ऑफ गार्डन 6750 है। सो 6750 मीटर स्क्वायर है, हेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड 10,000, 1 2 3 4, ठीक है। सो देखो 0 कैंसिल 0 कैंसिल, सो आंसर क्या आएगा 1 2 3 1 2 3 0.675 हेक्टर, ठीक है। सो एरिया ऑफ गार्डन क्या आएगा 0.675 हेक्टर आएगा, ठीक है। सो फिर से देखो क्वेश्चन क्या है, ये देखो ये रेक्टेंगल था, गार्डन था, तो गार्डन की लेंथ ब्रेथ एरिया ऑफ गार्डन निकाला। फिर ये विड्थ प्लस की, सो यहाँ से भी प्लस की, यहाँ से भी प्लस की, सो लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। सो ये रहा लेंथ इंटू ब्रेथ 6750। सो 8500 माइनस 6750 किया 1750 आ गया। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है एरिया ऑफ गार्डन को हेक्टर में करो, सो ये हेक्टर में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा सम अगर एक बार ऊपर से आप एक ऊपरा ऊपरी देख लो, सम सिंपल सा सम है, बहुत ऐसा नहीं है। गार्डन दिया हुआ है, पाथ यहाँ है, पाथ 5 मीटर वाइड दिया हुआ है, तो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर सब, मतलब सड़क चौड़ी है तो सब जगह से चौड़ी होगी ना, ऐसे तो नहीं एक जगह से चौड़ी, चारों बाजू से चौड़ी होगी सड़क। सो ये आउटर रेक्टेंगल बन गया। तो पाथ फाइंड करना है तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। तो आउटर रेक्टेंगल की लेंथ कहाँ फाइंड की, ये रही लेंथ, +5 + 5 किया, ब्रेथ में भी +5 + 5 किया, ठीक है। सो ये आउटर रेक्टेंगल का मिला 8500। ये देखो ध्यान से देखो 8500। सो यहाँ 8500 वैल्यू डाली, और इनर रेक्टेंगल की वैल्यू कहाँ है, ये 6750, ठीक है, ये रही। सो बस माइनस के आंसर, फिर उन्होंने गार्डन बोला हेक्टर में निकालो, तो मीटर स्क्वायर को हेक्टर में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये सम आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये सम थोड़ा डिफिकल्ट है, ये सम आपको 2 बारी करना है, ठीक है।
सेकेंड नंबर देखते हैं। अ 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब पहले गार्डन था, अब पार्क है। सो पार्क क्या है, देखो रन्स आउटसाइड, बाहर की तरफ है, देखो क्लियर, देखो रन्स आउटसाइड एंड अराउंड, देखो ऊपर भी ऐसे ही था, आउटसाइड एंड अराउंड, देखो सेम वर्ड्स हैं, आउटसाइड अराउंड, आउटसाइड अराउंड। 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ लेंथ 125 मीटर, ब्रेथ 65 मीटर, फाइंड द एरिया। सेम बिल्कुल डिट्टो सम है, मैं आपको होमवर्क भी दे सकती हूँ पर नहीं दूंगी, मैं करा रही हूँ। एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ गार्डन नहीं, एरिया ऑफ पार्क नहीं फाइंड करना है, सिर्फ एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम सम है, यहाँ 3 मीटर वाइड है, ये 125, बिल्कुल सेम पहले की तरह हम बिल्कुल फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, ठीक है। सो यहाँ मैंने रखा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा मेरा क्वेश्चन और ये मैं बना रही हूँ मेरी फिगर, ठीक है। सो सेकंड नंबर है ये। सो ये आपका पार्क है, ठीक है। सो ये पार्क है, यहाँ लेंथ क्या है आपकी, लेंथ है 125 मीटर और ब्रेथ क्या है आपकी 65 मीटर, ठीक है। सो 3 मीटर वाइड है, सो ये 3 मीटर वाइड होगा, ठीक है। सो 3 मीटर यहाँ, 3 मीटर यहाँ, ठीक है, 3 मीटर यहाँ, 3 मीटर यहाँ। सो आपको एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ, ये पार्क है, ठीक है, ये पार्क दिया हुआ है, ये पार्क। सो पहले तो देखो लेंथ क्या दी हुई है, इनर रेक्टेंगल, अंदर वाला रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल मतलब पार्क दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पार्क दिया हुआ है, इनर रेक्टेंगल पार्क दिया हुआ है। सो इनर रेक्टेंगल पार्क है आपका। सो एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। सो लेंथ क्या है 125, ब्रेथ है 65। सो 125 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 65। सो देखो यहाँ पे 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 1 जा 6 7, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 5 1 जा 5 6, ठीक है। 5 2 5 और 6 11, सो 7 और 1 8, सो 8125, ठीक है। सो एरिया ऑफ पार्क है 8125। सो पार्क का एरिया आया 8125 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये तो इनर, अब आउटर कैसे, ये आउटर। सो पहले आउटर का, आउटर रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ लिखते हैं। सो लेंथ क्या होगा आउटर रेक्टेंगल का, सो यहाँ देखो लेंथ ये 125 है +3, ठीक है। सो 125 +3 सो मैंने आपको बताया ना दोनों साइड से प्लस होता है आउटर। सो देखो आउटर रेक्टेंगल का फाइंड करें, सेम वही सम कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से आगे वाला सम और ये वाला सम कंपेयर करो, दोनों वही, हम वही स्टेप्स कर रहे हैं, ठीक है। सो 125 + 6, 3 + 3 6, सो 125 + 6 कितना होगा 131। सो ये नया लेंथ आ गया। अच्छा और ब्रेथ, सो ब्रेथ में भी देखो ये 65 है तो 3 यहाँ से ऐड होगा और 3 यहाँ से ऐड होगा। सो 65 + 3 क्योंकि सड़क तो दोनों साइड से बढ़ेगी। सो 65 3 + 3 6, सो ब्रेथ आया 65 + 6, सो 65 + 6 कितना होगा 71, सो 71 मीटर, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब बस एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला लगाएंगे। लगाओ एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला। अच्छा इसका एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल भी निकाल ही लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। सो लेंथ कितना है 131, ब्रेथ है 71, ठीक है। सो 131 को 71 से करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 8 9, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 7 और 3 10 हुए, 1 2 3 9 3 0 1, ठीक है। सो 9301 9301 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये 9301 आया और वो क्या है 6750, बस सॉरी
सो ये 9301 आया और वो है 8125 मीटर स्क्वायर। सो ये एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल आया आपका। ठीक है, सो ये एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल और ये है आपका एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ठीक है, ये एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। सो ये है आपका एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ठीक है, सो एरिया ऑफ पाथ फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ठीक है, सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ठीक है, सो आउटर क्या है 9301 और इनर है 8125। सो 9301 माइनस 8125। ठीक है, सो 9301 माइनस 8125, सो 11 5 6, 9 में से 2 गए 7। ठीक है, फिर 2 में से 1 गए 1, 9 में से 8 गए 1। सो आंसर क्या आया 1176। ठीक है, सो ये आपका आंसर। सो 1176 मीटर स्क्वायर। बस आपको एरिया ऑफ पाथ ही फाइंड करनी है। ठीक है, सो सेम वैसा ही सम था, ध्यान से देखो तो बिल्कुल वैसा ही था। ठीक है, सो वहाँ गार्डन था, यहाँ पार्क है। फर्स्ट वाले में क्या था गार्डन, इसमें पार्क। सो ये एरिया ऑफ पार्क निकाला, ये आउटर रेक्टेंगल +3 सो आउटर रेक्टेंगल मल्टीप्लाई किया, सिंपल दिस माइनस दिस किया, एरिया ऑफ पाथ एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल 1176 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड। अब करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखो, थर्ड, a picture is painted on a cardboard 8 centimeter long and 5 centimeter wide such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its side. Find the total area of the margin. So third number देखते हैं। थर्ड नंबर, a picture is painted on a cardboard 8 centimeter long 5 centimeter wide. So देखो एक कार्डबोर्ड है, ये बड़ा सा कार्डबोर्ड है, एक बड़ा सा कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड मतलब पुट्ठा। सो इस पुट्ठे पे एक पिक्चर पेंट होने वाली है और ये पुट्ठा है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, सच दैट देयर इज मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलॉन्ग ईच ऑफ इट साइड। सो हर साइड से मार्जिन कितना छोड़ा हुआ है, हर साइड से मार्जिन छोड़ा हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से भी 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। वैसे पाथ बोल रहे थे, यहाँ मार्जिन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्डबोर्ड है। ठीक है, सो यहाँ 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ा हुआ है। सो यहाँ बड़े रेक्टेंगल के अंदर छोटा रेक्टेंगल। सो यहाँ 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन, ये 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन, ये 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन और ये 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन। ठीक है, सो 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। तो आपको ये एरिया ऑफ मार्जिन निकालना है। ठीक है, वहाँ एरिया ऑफ पाथ था, यहाँ एरिया ऑफ मार्जिन है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में फर्क क्या है? फर्स्ट सेकंड डिट्टो सेम टू सेम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिफरेंट सम है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वहां पे आपको अंदर का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ था, यहाँ आपको बाहर का लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है। समझे? यहाँ देखो इन्होंने बाहर का दिया है एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। मैडम वो कैसे पता लगेगा? वो क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिक पता लगेगा। ठीक है, सो देखो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, सो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 8, ब्रेथ क्या है 5। ठीक है, सो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब इनर रेक्टेंगल कैसे फाइंड करोगे? सो यहाँ देखो, पहले देखो ये बाहर का है तो देखो यहाँ से भी माइनस होगा और यहाँ से भी माइनस होगा, सेम यहाँ से भी माइनस। वहाँ क्या करते थे प्लस, यहाँ माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ बाहर का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ हमें इनर रेक्टेंगल फाइंड करना है। ठीक है, सो इनर रेक्टेंगल का लेंथ, सो लेंथ कैसे होगा 8 माइनस 1.5 माइनस 1.5। सो 8 माइनस 1.5 माइनस 1.5। ठीक है, अच्छा 1.5 और 1.5 कितने होंगे? प्लस करो 3 होता है। सो 8 माइनस 3, 1.5 प्लस 1.5 3 होता है।
देखो अगर ज़्यादा डिटेल में समझ रहा है, माइनस की साइन बाहर कॉमन निकालेंगे, 1.5 प्लस 1.5, देखो मैं करके दिखाती हूँ। 1.5 प्लस 1.5 0 1.123 3.0 3.0 मतलब 3। सो 1.5 माइनस माइनस प्लस, सो 1.5 प्लस 1.5 3 साइन माइनस की, सो 8 माइनस 3 5। सो ये अंदर की लेंथ है। वैसे ही अंदर की ब्रेथ फाइंड करेंगे। सो ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है आपकी 5 सेंटीमीटर। सो 5 माइनस 1.5 माइनस 1.5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, सो 1.5 प्लस 1.5 करेंगे, सो 3.0, ठीक है। सेम माइनस करेंगे 5 माइनस 3, सो क्या आया 2, ठीक है। सो ये आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर। बस अब एरिया ऑफ मार्जिन निकालनी है। क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। सो एरिया ऑफ मार्जिन जैसे पाथ निकालते थे, एरिया ऑफ मार्जिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। मैंने रेक्टेंगल आधा लिखा है और आउटर और इनर भी आधा लिखा है। आउटर रेक्टेंगल क्या है, आउटर रेक्टेंगल 40, सो 40। इनर रेक्टेंगल क्या है, इनर रेक्टेंगल तो फाइंड ही नहीं किया, फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया ऑफ मार्जिन, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है। सो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका आया एरिया ऑफ मार्जिन, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग। अच्छा ये भी आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। ये सारे सम्स हटके सम्स हैं, बहुत ही मतलब समझने वाले सम्स हैं। जस्ट प्रैक्टिस करेंगे 2 बार ही तो आपको ज़्यादा अच्छी आइडिया आएगी, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप में प्लीज़ जैसे बोलती हूँ वैसा ही करें। काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, वो वैसा नहीं करते जैसा मैं बोलती हूँ। प्लीज़ डू एज आई एम सेइंग एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।